नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 1.2 अलजेब्रा स्टैंडर्ड 10। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 1.2 और इस एक्सरसाइज में जितने भी इक्वेशंस दिए हुए हैं ये हमें ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने हैं। ओके, तो देखो दोस्तों, अभी तक हमने जो लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, इसके पहले जो हमने जो लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था, जिसमें हमने x और y की वैल्यू लेकर आए थे। ठीक है, ये जो वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू हमने लाए थे। यहाँ पर भी जो देखो दोस्तों, यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी दो ऐसे इक्वेशंस दिए हुए हैं। इन इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करके ग्राफ में ड्रॉ करना है। ओके, तो देखो, एक छोटी सी एक्टिविटी दी है एक्सरसाइज 1.2 में। क्वेश्चन नंबर 1 यहां मैं लिख लूं। क्वेश्चन 1 में यहां पर एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में यहां पर ये बॉक्स बना हुआ है और यहां पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है x की वैल्यू 3। यहां पर देखिए x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम नीचे आते तो देखो, ये जो पहली वैल्यू है ये x के लिए, दूसरी वैल्यू y के लिए। यहाँ पर ऑलरेडी देखो y की वैल्यू दी है दोस्तों, इसका मतलब y के बदले आ जाएगा 0। उसी तरह अब हम यहां पर देखें तो यहाँ पे 5 है और यहां पर देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, तो चलो x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? ये इक्वेशन दी है हमें, तो लिखेंगे x + y = 3। देखो दोस्तों, y की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है? 5। तो हम क्या करेंगे, x प्लस यहां पर y की वैल्यू 5 दी हुई है, तो y के बदले लिखेंगे 5 = 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर x = 3, 5 को उधर लेके जाएंगे, ये माइनस में चला जाएगा, तो x = यहां मिलेगा हमें -2। देखो यहां पर हमें x की वैल्यू मिलती है -2, यहां लिख लेंगे हम -2। तो देखो दोस्तों, x की वैल्यू मिली हमें -2, यहाँ पे कोऑर्डिनेट फिलअप कर देंगे। x की वैल्यू मिली है -2, 5, y की वैल्यू पहले से ही दी हुई है। अब देखिए यहां पर जो है, यहां पर y की वैल्यू 3 है और यहां पर देखिए कोऑर्डिनेट कंप्लीट किया हुआ है, मतलब x की वैल्यू 0 बता रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर x के बदले 0 रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमारा ये बॉक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक बॉक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर दिया हुआ है y 0 है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये इक्वेशन है x - y = 4। y के बदले हम 0 पुट अप करेंगे, x - 0 = 4, तो ये हो जाएगा x = 4। देखिए दोस्तों, यहां पर हमें x की वैल्यू मिलती है 4 और हमारे कोऑर्डिनेट यहां पर हो जाते हैं 4, 0। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर इसे हम a लिख लेते हैं, b, क्योंकि हमें आगे सॉल्व करना होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, x की वैल्यू क्या दी हुई है, -1 दी है और y की वैल्यू यहां पर भी कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां पर है फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे x - y = 4। सेम इक्वेशन, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, हमें पुट करनी है x = -1। x = -1 रखने पर क्या हो जाएगा, x के बदले रखेंगे -1, ये आ गया -y = 4। -1 को हम = से अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो ये -y = 4, -1 उधर जाके हो जाएगा +1 और y की वैल्यू आ जाएगी -y की वैल्यू आ जाएगी 5। इट मींस y की वैल्यू होगी -5। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। y की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर -5
तो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए -1, -5। और यहां पर जो ये वैल्यू है ये तो दी हुई ही है। अब इन वैल्यू, इन कोऑर्डिनेट की मदद से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो दोस्तों ग्राफ बनाने के लिए हमें जाना होगा हमारे प्रोजेक्टर पर। अभी हमारा प्रोजेक्टर ऑन होगा, हमारा प्रोजेक्टर यहाँ पर एक ग्राफ पेपर स्क्रीन करेगा, यहाँ पर एक ग्राफ पेपर बनाएगा और उस ग्राफ पेपर पर हम ये जो है कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर वहां पर पुट करेंगे और उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मुझे दोस्तों यहां से ये रफ करना होगा और ये कोऑर्डिनेट इधर लिखने होंगे। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों अब आ गए हम हमारे प्रोजेक्ट स्क्रीन पर। हमने जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे बॉक्स के अंदर, वो कोऑर्डिनेट हमने इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स यहां लिख लिए और इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट यहां लिख लिए। अब चलो देखते हैं दोस्तों कि हम इस कोऑर्डिनेट को ग्राफ पेपर पर कैसे पुट अप करने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, ये है ग्राफ में ये होता है एक्स एक्सिस और इसे कहा जाता है वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस कहलाती है। ओके, तो अब यहाँ पर जो ये एक्सिस है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए और हमने 9th में भी पढ़ा है कि ये जो है इधर पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पर ये भी पॉजिटिव, इधर निगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट पूरी तरह से पॉजिटिव होता है। यहाँ पर ये क्वाड्रेंट होता है माइनस प्लस, क्यों, एक्स वाला माइनस वाई वाला प्लस। ये क्वाड्रेंट जो होते हैं दोनों माइनस माइनस होते हैं, एक्स वाला माइनस वाई वाला भी माइनस। और ये क्वाड्रेंट जो होते हैं ये प्लस और माइनस वाले होते हैं, मतलब एक्स वाले प्लस एक्स के एक्स वाले जो एक्सिस है उसमें पॉजिटिव नंबर है और वाई वाले जो एक्सिस है उसमें नेगेटिव नंबर है। ये दोस्तों हमारे जो क्वाड्रेंट है वो दिए है 3, 0, दोनों पॉजिटिव हैं तो वो यहां पर आएंगे 3, 0। तो देखो एक्स एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 0, मतलब ये जो क्वाड्रेंट बनेगा यहाँ पे, ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट हो गए दोस्तों, इसका हम नाम देते हैं, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 3, 0। ओके, इस तरह से हमें लिखते हुए चलना है दोस्तों। फिर उसके बाद है -2 और 5। तो -2, x में -2, ये रहा x का -2 और y का +5, तो y एक्सिस में +5 ये रहा दोस्तों। तो यहां पर बनेगा ये पॉइंट, यहां से ऐसा और यहां से, ये दोनों यहां से एक पैरेलल लाइन और ऐसी आई, तो यहां पे जो पॉइंट बनेगा वो होगा, इसका भी हम नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं इसके -2, 5। ओके, अब हमारे पास तीसरे कोऑर्डिनेट दोस्तों 0, 3, x का 0, x एक्सिस में 0 यही पर होगा। ओके, और y एक्सिस में +3 चाहिए, +3, इधर तो -3, +3 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों +3। तो यहां पर बनेगा वो पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, क्या है दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट है 0, 3। तो देखिए दोस्तों, ये जो तीनों पॉइंट बने ये एक सीधी लाइन से जाने वाले हैं। इसका मतलब यही तो है, यही है लीनियर इक्वेशन। मतलब इससे जो इक्वेशन बनेगा, मतलब ये जो इक्वेशन से जो लाइन बनेगी वो सीधी लाइन होंगी। तो इस तरह से इस लाइन पर हम ऐसे दोनों तरफ एरो ले लेंगे। ये बनी पहली लाइन। ये लाइन कौन सा इक्वेशन से बनी है? ये लाइन बनी है x + y = 3 से। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस लाइन पर इक्वेशन लिखेंगे x + y = 3। ये लिखना जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट है इनको पुट अप करेंगे। तो देखिए यहां पर x में है 4, तो x में +4 ये रहा और y में 0 ये रहा। तो दोस्तों ये कोऑर्डिनेट जो है ये यहां बनने वाला है,
ये पॉइंट यहां बनेगा। ओके, इस पॉइंट के नाम क्या है, इसको थोड़ा मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं, ये हो गया 3 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ये हो गया 4 0। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए -1 -5 -1 x में ये रहा और -5 y में ये रहा, तो ये बनेगी लाइन यहां पर, ये पॉइंट बना दोस्तों यहां पर, ये कोऑर्डिनेट बना। इस कोऑर्डिनेट के नाम दे देते हैं हम, क्या आएगा इस कोऑर्डिनेट का नाम, -1 -5। अब अगले कोऑर्डिनेट है 0, x का 0 और y में -4, तो y में ऊपर में +4 है, इधर जाएंगे तो -4, तो देखो यहां पर ये पॉइंट बनेगा और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 4 0 -4। तो देखिए दोस्तों, अब यहां से एक लाइन जाने वाली है, यहां से एक लाइन जाने वाली है, ये देखिए दोस्तों, और ये जो लाइन जाएगी ये भी लाइन स्ट्रेट लाइन ही होगी, जो तीनों पॉइंट्स से जाएगी। देखिए ये बना हमारा ग्राफ, इस तरह से ये पॉइंट मिलेंगे। अब दोस्तों यहां पर एक बात बहुत ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ज्यादातर ऐसा होगा या हर बार ऐसा होगा, जो दो इक्वेशन दी रहेगी, इससे जो दो लाइन बनेगी वो आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट करने वाली है। ओके, तो यहां पर इनका इंटरसेक्शन दिखाना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, यही तो हमारा सॉल्यूशन है। और ये यहां पे कहां पर इसने इंटरसेक्ट किया है, इस इंटरसेक्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस इंटरसेक्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। देखिए यहां पर जो है, इस बॉक्स के अंदर 10 लाइनें और होती हैं, तो ये जो है ये 4th लाइन में आया है। तो अगर हम x एक्सिस से पैरेलल ले, x एक्सिस से पैरेलल ले, x एक्सिस से अगर इस लाइन को पैरेलल ले, तो यहां पे बनेगा ये 0.4, और इसे अगर y एक्सिस से पैरेलल ले तो ये बनेगा 3.5। तो लगभग दोस्तों यहां पर जो ये कोऑर्डिनेट बनेंगे ये कुछ इस तरह से बनेंगे, 0.x पे 0.5 कॉमा माइनस y पे बनेगा 0.4, लगभग ये कोऑर्डिनेट बनेंगे दोस्तों यहां पर, ठीक है। और यही तो हमारा सॉल्यूशन है। हम जब दो इक्वेशन सॉल्व करते थे, दोनों इक्वेशन जब हम सॉल्व करते थे, तो दो इक्वेशन सॉल्व करने पर एक हमें x की वैल्यू मिलती थी, एक हमें y की वैल्यू मिलती थी। यहाँ पर जो हमने कोऑर्डिनेट, यहाँ पर जो हमने ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व किया है, तो देखो यहाँ पर भी हमें एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू मिली है, वो है ये, यही होता है दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ को सॉल्व किया जाता है। ओके, अगर आप इसे लिखना चाहें तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस इक्वेशन से जो हमें बॉक्स क्रिएट करने हैं वो बॉक्स मैंने यहाँ पर पहले ही बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है सॉल्व करना। वैल्यूज जो है x की वैल्यू और y की वैल्यू हम पर डिपेंड करता है। हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, हम पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा ऐसी कोशिश करता है कि हम छोटे से छोटे नंबर रखें, ताकि हमारा नंबर जो है बहुत बड़ा ना हो,
जैसे कि ग्राफ में, जैसे अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट 6, 7, 8 तक आता है तो ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट 13, 14, 15, 16 ऐसा चला गया तो फिर उसके लिए आपको बड़ा ग्राफ पेपर लगेगा। ठीक है, इसलिए क्या करना है, हमें छोटे से छोटे नंबर्स लेने की कोशिश करनी है ताकि हमारे जो कोऑर्डिनेट बने छोटे से छोटे कोऑर्डिनेट बन सके। इसके लिए क्या करना है, जैसे हम रखते हैं, देखिए पुट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू अगर 1 रखा हमने तो इक्वेशन है भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x के बदले देखो, x के बदले हमने क्या रखा है, 1 रखा है, तो x के बदले हम 1 रख रहे थे, पहले इस बॉक्स में लिख ली कि भाई हमने x के बदले 1 रखा हुआ है। उसके बाद सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, इससे हमें y की वैल्यू मिल जाती है 5। तो देखो यहां पर लिख लेंगे हम दोस्तों 5, तो यहां से हमारे कोऑर्डिनेट बनते हैं 1 और 5। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहां पर x की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मतलब x के बदले हमें 2 रखना है तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसका मतलब हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 4। तो दोस्तों देखिए यहां पर हमने x की वैल्यू रखी थी 2 और y की वैल्यू आई 4, कोऑर्डिनेट बने 2, 4। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3। देखो मैंने छोटे से छोटे नंबर रख रहा हूं ताकि हमारा ग्राफ जो है, हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो पेपर के बाहर ना जाए। तो अब यहां पर क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x के बदले हमने 3 रखना है, y इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। तो देखिए दोस्तों, हमने x की वैल्यू 3 ली थी, y की भी वैल्यू 3 मिली हमें, तो इससे हमारे कोऑर्डिनेट बनते हैं 3, 3। तो देखो दोस्तों, एक बॉक्स जो है ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम दूसरे बॉक्स की ओर बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहां पर भी हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1। चलो मैंने x इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, मीन्स 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसी का मतलब हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1, सॉरी 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, इट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 3। तो देखो हमने x की वैल्यू ली थी 1, y की वैल्यू मिली हमें माइनस 3, कोऑर्डिनेट हो गए 1 माइनस 3। अब कुछ और रखते हैं दोस्तों, लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 2। मैंने अब अभी भी x इज इक्वल टू 2 ले लिया, चलो तो x इज इक्वल टू 2, यहां पे हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहां पे हो गया 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसका मतलब हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, इसी का मतलब हो जाएगा दोस्तों माइनस वाई इज इक्वल टू 2, मीन्स वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमने यहां पे रखा x इज इक्वल टू 2, हमें मिला y इज इक्वल टू माइनस 2, कोऑर्डिनेट बन गए 2 माइनस 2। हम यहां पर पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, माइनस y इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 1। तो देखिए दोस्तों, हमने x की वैल्यू ली थी 3 और y की वैल्यू मिली हमें माइनस 1, तो कोऑर्डिनेट बन गए 3 माइनस 1। तो देखो दोस्तों, इस तरह से ये बॉक्स यहां पर दोनों क्रिएट हो गए हैं। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसके बाद चालू होगा हमारा प्रोजेक्टर और ग्राफ पेपर शो होगा स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं हमारे प्रोजेक्टर स्क्रीन पर, और जो हमने बॉक्स सॉल्व किए थे
जो बॉक्स बनाए थे उसके कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पेपर पर पॉइंट प्लॉटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, x कोऑर्डिनेट पर 1 है और y कोऑर्डिनेट पर 5 है, दोनों पॉजिटिव में है। तो x पर ये 1 और y पे +5 जो है ये, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट प्लॉट होगा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे 1 5। उसके बाद देखो दोस्तों, x पर 2 y पर 4, ये दोनों पॉजिटिव है, तो x पर 2 +2 y पर भी +4 चाहिए, मतलब यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बनेंगे, पॉइंट प्लॉटिंग होगी इस पॉइंट की और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 2 4। इसके बाद देखिए दोस्तों 3 3, मतलब x पर भी 3 पॉजिटिव 3 और पॉजिटिव 3 दोनों, मतलब x कोऑर्डिनेट जो है +3 है, y कोऑर्डिनेट भी +3 है, दोनों मिलेंगे तो ये यहां पर आएगा, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 3 3। चलो दोस्तों, अब यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पर ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाती है। अब दूसरी इक्वेशन देखेंगे, इस इक्वेशन को यहां पर हम लिख लें, इस लाइन का इक्वेशन है भाई x + y = 6। अब ये लाइन के इक्वेशंस, मतलब इस लाइन को यहां पर बनाएंगे हम। यहां पर दिया हुआ है 1 - 3, x में +1 y में -3, y में -3 नीचे में होता है, तो ये बनेगा यहां पर और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, -3। उसके बाद है 2 2 +2 -2, यहां पर होगा +2 -2। उसके बाद है +3 -1, ये बना यहां पर, इसके नाम लिख लेंगे यहां पर हम 3 - 1। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों लाइन पॉइंट भी ऐसे बने हैं कि यहां से एक स्ट्रेट लाइन जाने वाली है। देखिए जैसा कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये दोनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होती है और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट हमें लिखना होता है, क्योंकि यही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो देखिए दोस्तों, इसके इंटरसेक्ट पॉइंट जो है x कोऑर्डिनेट से 5 और y कोऑर्डिनेट से आता है 1। इस लाइन का इक्वेशन यहां लिखेंगे x - y = 4। तो देखिए दोस्तों, यही है हमारा आंसर 5 और 1। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, आप चाहे या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं या हमें लिखना चाहिए ऐसा, आंसर = सॉल्यूशन ऑफ given equation is x = 5 and y = 1। इस तरह से हमें लिखना चाहिए। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों, ग्राफ बनाते समय अगर जैसे मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, आप अगर मेरे साथ साथ चलते हुए अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है और इसके बॉक्स भी मैंने बना दिए हैं, x y x y। चलो तो दोस्तों, इसके कोऑर्डिनेट बनाते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x + y = 5। क्या करेंगे, पुट x = 1, तो क्या हो जाएगा, x + y = 5 मीन 1 + y = 5। इसका मतलब हो जाएगा y = 5 - 1, तो y = आ जाएगा 4। यहां पे हमने क्या किया, 1 को उधर शिफ्ट कर दिया तो वो माइनस में चला गया। तो दोस्तों, हमने x की वैल्यू ली थी 1 और y की वैल्यू मिली 4। कोऑर्डिनेट बने हमारे 1 4।
x इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इससे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, y इज इक्वल टू मिलता है हमें यहाँ पर 3, हमने x लिया था 2, हमें y मिला 3, हमारे कोऑर्डिनेट बनते हैं 2 3। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 3, अब मैंने x की वैल्यू 3 ली है, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसका मतलब हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, therefore y इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 2, हमने x लिया था 3, हमें y मिला 2, हमारे कोऑर्डिनेट बने 3, 2। अब चलिए इस बॉक्स को सॉल्व करते हैं। x y हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 मीन्स 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसी का मतलब हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, इसका मतलब हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 2। तो भाई हमने x लिया था 1 और हमें y मिला माइनस 2, इक्वेशन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन गया 1, 2। इसके बाद देखिए पुट x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू अगर 2 रखे तो x के बदले रखेंगे 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई एज इट इज, इधर हो गया 3 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 1, और ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1। तो हमने x की वैल्यू सपोज की थी 2 और हमें y की वैल्यू मिलती है माइनस 1, हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे 2 माइनस 1। उसके बाद आगे चलते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3, इस तरह छोटे छोटे नंबर ही रखे दोस्तों, ये आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। तो x इज इक्वल टू 3 अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया गया है। अब इसे क्या कर देंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां पे आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3, तो यहां पर हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और 0 में कोई भी साइन नहीं लगता, ना निगेटिव ना पॉजिटिव, 0 तो 0 होता है, तो y इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 0। तो हमने रखा यहाँ पर x की वैल्यू 3, हमें y की वैल्यू मिली 0, हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 3 0। तो दोस्तों इस तरह से इस इक्वेशन को हमने, ये कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे फॉर्म किए हैं। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद आते हैं हम हमारे ग्राफ पेपर। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं हमारे प्रोजेक्टर स्क्रीन पर, जहां पर बना हुआ है ये ग्राफ पेपर, और वो जो बॉक्स हमने बनाया था, जो कोऑर्डिनेट हमने फॉर्म किए थे, वो कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। इस इक्वेशन की ये कोऑर्डिनेट है, इस इक्वेशन की ये कोऑर्डिनेट है, और अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉटिंग करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। दोनों पॉजिटिव में x एक्सिस में 1 चाहिए, y एक्सिस में 4 चाहिए, ये दोनों यहाँ मिलेंगे, यहाँ बनेगा ये पॉइंट, और ये हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट 1 4। उसके बाद x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 3, ये दोनों जाके यहाँ मिलेंगे और यहाँ बनेगा ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 3। फिर चाहिए हमें x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 2, यहाँ पर ये पॉइंट होगा और इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 3 2। तो यहाँ पर ये लाइन बन जाती है। इस तीनों पॉइंट को हम यहाँ पर मिला लेंगे।
देखिए दोस्तों, तीनों पॉइंट को हमने मिला दिया है और यहाँ से गई है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन गई है मतलब हमारे कोऑर्डिनेट सही है। अगर आपके कोऑर्डिनेट गलत हो गए तो स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है तो समझ लेना कहीं ना कहीं गलती हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर है 1, एक्स एक्सिस पर 1 चाहिए, वाई एक्सिस पर -2 चाहिए। ये वाई एक्सिस है, -2 नीचे है, तो ये 1 और ये 2 यहाँ पर बनेगा, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा और इसके कोऑर्डिनेट होंगे भाई 2, 3, सॉरी इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, -2। इसके बाद है एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर चाहिए -1, वाई एक्सिस पर ये -1, एक्सिस पर ये 2, यहाँ पर बनेगा ये पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2, -1। उसके बाद एक्स एक्सिस पर है 3 और वाई एक्सिस पर है 0, तो जहां नंबर होता है वही पॉइंट बनता है, 0 पर पॉइंट नहीं बनता। अगर एक नंबर और एक 0 है तो यहाँ पर बनेगा ये पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3, 0। तो चलो अब ये तीनों पॉइंट को हम मिला लेते हैं। इन तीनों पॉइंट को मिलाने से बनी है लाइन। और देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट बन रहा है ये यहाँ पर बन रहा है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पर चाहिए 4 और वाई एक्सिस पर है 1 और यही है हमारा आंसर। यही है हमारा आंसर, यही है इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो यहाँ हम लिख लेंगे आंसर इज इक्वल टू solution of the given equations are x is equal to 4 and y is equal to 1। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चंस आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद के जो 4 बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर मैं सारे क्वेश्चंस अगर मैं एक ही वीडियो में बनाऊं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, और इसलिए छोटे से छोटे वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूं। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करके अपडेट लेना ना भूलें। थैंक यू।